कोजी हाउस, अ ब्यूटिफुल वेलकमिंग कोजी हाउस। कोजी हाउस जब आप अपने घर में एंटर हो तो आपको एक वेलकम फीलिंग हो। जब आपके हस्बैंड आए ऑफिस से थके हुए, उनको फील हो हाँ मेरा घर मुझे वेलकम कर रहा है और जो ऑफिस की जितनी थकान थी वो खत्म हो गई। कोजी हाउस जब आपके बच्चे थक हार के स्कूल से वापस आए तो उनको फील हो यस दिस इज आवर हाउस। और जो शरारतें हमने कॉलेज और स्कूल और जिधर भी की थी, अब घर में आके हमने कामली बैठना है। आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, उनको एक कोजी वाइब आए कि जी ये घर कितना वेलकमिंग है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही हूँ दैट इज अबाउट कोजी होम। कोजी होम, याद रखिए, एक सुघड़ औरत ही अपने घर को कोजी बनाती है। कोजी घर बनता नहीं है, उससे बनाया जाता है। और एक औरत जो अपने घर के साथ बहुत सिंसियर है, जिसे अपने घर से बहुत मोहब्बत है, जिसे एक एनवायरनमेंट चाहिए अपने बच्चों और अपने घर के लिए, एंड स्पेशली समर खत्म हो गई है एंड विंटर्स आ गई हैं, तो उसमें आपका दिल चाहता है कि आपका घर एक कोजी वाइब दे, कोजी लुक दे, आप अपने घर को कोजी सजाएं। तो उसको क्रिएट किया जाता है और वो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी औरत कर सकती है जिसको अपने घर से बहुत मोहब्बत होती है। चाहे आपके रिसोर्सेज थोड़े हों, चाहे आपके रिसोर्सेज ज्यादा हों, आप पे डिपेंड करता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जितने टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं, उनमें से जो कुछ भी आप अपने घर में कर सकती हैं, छोटा बजट बड़ा बजट डिपेंड नहीं करता, आपकी सोच डिपेंड करती है, आपकी पॉजिटिविटी डिपेंड करती है। और कोजी होम से आपको, बिलीव मी, एक मेंटल सुकून मिलता है कि मैं इस घर में रहती हूँ और ये बहुत पुरसुकून घर है। तो उसको बनाने के लिए आपने करना क्या है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आपके साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगी जो आपके घर को एक कोजी लुक देंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो विंटर्स में जो चीज सबसे ज्यादा मुझे बहुत अपील करती है वो होती है वर्म लाइट्स। दो तरह की लाइट्स होती है, एक होती है ब्राइट लाइट, व्हाइट लाइट, और एक होती है वर्म लाइट जो थोड़ी सी येलोइश ब्राउनिश, थोड़ी सी डिम सी होती है। तो विंटर्स में जब आप अपने घरों में ऐसी लाइट्स लगाएं जो कि वार्म लाइट्स होती हैं, उससे आपको ना एक कोजी फीलिंग आती है, आपको एक वेलकमिंग सी फीलिंग आती है। स्पेशली शाम के टाइम पे जब आप अपने घर में सारे लैंप्स ऑन कर देते हैं और उसमें येलो लाइट्स ऑन करते हैं तो आपका घर बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही कोजी फीलिंग देता है। स्पेशली इन विंटर्स। समर्स में मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में ब्राइट लाइट हो और खिड़कियां जो है वो मतलब पर्दों से हवा आ रही हो ताकि घर थोड़ा सा एरी हो। बट विंटर्स में ना आप इस तरह खिड़कियां नहीं खोल सकते। तो एक वार्म लुक देने के लिए, एक कोजी लुक देने के लिए हमेशा ट्राई किया करें कि अपने घर में वार्म लाइट्स लगाएं। और आप जब जाएंगे तो अपने लैंप्स में अगर लाइट्स आपने चेंज करानी है तो आप शॉपकीपर को बता दें, वो आपको वार्म लाइट्स दे देगा। आप अपने घर में लगाएं, आपको खुद फीलिंग आएगी कि जैसे आपके घर में एक गर्मी का एहसास आपको हो रहा है, एक कोजीनेस हो रही है। क्योंकि एज यू ऑल नो पाकिस्तान में कितनी गैस की प्रॉब्लम हुई हुई है और आप हर वक्त एसी भी नहीं चला सकते, मतलब इन्वर्टर्स। तो इस तरह की थोड़ी छोटी छोटी एफर्ट्स जब आप अपने घर में करते हैं ना तो आपका घर बहुत कोजी लुक देता है। आपको इतनी विंटर सर्दी फील नहीं होती, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, आई एम लिविंग राइट नाउ इन पिंडी, और पिंडी में जो है वो सर्दियां भी शदीद होती हैं और गर्मियां भी शदीद होती हैं। तो सबसे बेस्ट चीज जो आपके घर को एक कोजी इफेक्ट देता है, एक कोजी लुक देता है, एक कोजी फीलिंग्स देता है आपको, वो होती है वर्म लाइट्स। सो अपने घर में वर्म लाइट्स को जरूर मतलब लगाएं अपने घर में। स्पेशली लैंप्स, जो व्हाइट लाइट्स होती है ना, मुझे लगता है वो ऑफिसेस के लिए होती है, तो उसको अपने घर में मत इतना इंप्लीमेंट किया करें, मत लगाया करें ट्यूबलाइट्स, फानूस और ये वो। अपने घर में छोटे छोटे कॉर्नर्स में लैंप्स लगा लें ताकि आपका घर एक अच्छी सी प्यारी सी कोजी लुक दे और आपको एक वार्म सी फीलिंग दिलाए विंटर्स में। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज प्लांट्स। प्लांट्स आपके घर को ना बहुत प्यारी सी लुक देता है, आपके घर को ना बहुत एक्सपेंसिव किस्म की डेकोरेशन पीसेस की बिल्कुल नीड नहीं है। अगर आपने अपने घर में प्लांट्स लगाए हैं, किचन में प्लांट्स रखे हुए हैं, अपने एंट्रेंस में प्लांट्स रखे हैं, अपनी बालकनी में प्लांट्स रखे हैं, अपने घर के हर टेबल के ऊपर छोटे छोटे से प्लांट्स रखे हुए हैं, मनी प्लांट्स रखे हैं, इट्स वेरी इजी प्लांट टू ग्रो। अगर आपको नए नए बिगनर्स हैं तो अपने घर में
प्लांट्स जरूर रखें। और एक टिप मैं आपको दे दूं कि बेबी प्लांट्स मत लेकर आएं। जो बेबी प्लांट होता है वो भी आपको 300-400 का मिल जाता है। ग्रोन अप प्लांट्स जो अच्छा मेच्योर प्लांट होता है, जैसे मनी प्लांट का मेच्योर प्लांट, वो आपको 600-700 रुपए का मिल जाता है। आप वो ले। वो अगर आपको मेंटेन नहीं भी करना आ रहा तो वो एक मेच्योर प्लांट होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता आप सीख लेंगे। बेबी प्लांट्स पे बिल्कुल आप एक्सपेरिमेंट्स मत करें जब तक आप थोड़े से एक्सपर्ट ना हो जाए। तो अपने घर में प्लांट्स को जगह दें। अपने एक तो वो आपके घर के जो एयर जो होता है उसके क्वालिटी को बेटर बनाता है, क्योंकि विंटर्स में आपके घर में इतनी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती। ऑक्सीजन को जो है ना वो, क्योंकि ये प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो स्नेक प्लांट है, चाहे वो जीजी है, और चाहे मनी प्लांट है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपके घर में विंटर्स में एक तो कोजी लुक आती है प्लांट से, दूसरा आपके घर में ऑक्सीजन की जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट हो जाती है। और ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एनिमल और पेट फ्रेंडली होते हैं। सो ट्राई करें कि अपने घर में कॉर्नर्स में, साइड टेबल्स पे, जमीन पे कॉर्नर बना लें, वहां पर आप बड़े प्यारे प्यारे से इंडोर प्लांट्स रखें, आउटडोर प्लांट्स रखें, जिससे आपके घर एक कोजी लुक दे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज टेक्सचर। आपने देखा होगा हमारे जो रजाइयां होती हैं वो मोटी सी होती हैं, उनका टेक्सचर जो होता है वो कोजी वाला होता है जब आप अपने ऊपर ओढ़ते हैं। या अपने घर में अगर आपने थ्रोज रखे हुए हैं तो वो एक उनका टेक्सचर चेक करें कि वो ऐसे मतलब विंटर्स के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। इसके अलावा कुशन्स होते हैं वो सॉफ्ट से और कोजी से, और उनका टेक्सचर फरी हो तो आपको बहुत एक वर्म लुक फील होती है और नजर भी आती है और आपको एक फीलिंग्स भी आती हैं। तो विंटर्स में मेरे घर में मैं अभी फिलहाल तो सिर्फ एक मैंने जो है वो सोफा थ्रो निकाला है। आई हैव सो मेनी सोफा थ्रोज, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने घर में बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, सोफा थ्रोज, बेड थ्रोज सब निकाल के धूप लगा रही हूँ ताकि विंटर के लिए घर रेडी हो। तो सबसे अच्छी बात है, अगर आपके पास बेड सोफा थ्रो नहीं है, आपकी पुरानी जो वुलन शॉल्स होती हैं उनको अपने सोफे पे साइड पे लगा दें या किसी एक बास्केट में डाल के रख दें। उससे ये होगा कि जब आपको थोड़ी सी सर्दी लगेगी आप अपने ऊपर वो ओढ़ लें, डाल लें, उससे बहुत अच्छी आपको ना एक कोजी सी फीलिंग आती है। तो अपने घर में जो है ना इस तरह की जो टेक्सचर्स वाली चीजें होती हैं, जिसमें कुशन, तकिए, रजाई, मतलब थ्रोज, बेड थ्रोज, सोफा थ्रोज, इस तरह की चीजों को जरूर जगह दें। आपके घर को एक बहुत प्यारी कोजी लुक देगा, आपको एक कोजी फीलिंग देगा। तो विंटर्स में अपने घर में जरूर इस तरह के जो होते हैं थ्रोज एंड पिलोज, इनको जरूर रखा करें। नेक्स्ट इज कर्टन्स। मेरे घर में जो है ना वो दो तरह के कर्टन्स है। एक ब्लैकआउट कर्टन्स होते हैं और एक शेयर कर्टन्स होते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा मेरे लाउंज में भी है। तो शेयर कर्टन से आपको विंटर्स में धूप अंदर आती है, अगर डायरेक्टली पड़ रही है तो धूप उस शेयर कर्टन से थोड़ी सी छन के आती है। लेकिन आप ब्लैकआउट कर्टन जो होते हैं ना वो विंटर्स में बेस्ट होते हैं। वो विंटर एंड समर बोथ में बेस्ट होते हैं, क्योंकि गर्मियों में अगर बहुत तेज धूप आपके घर आ रही है तो वो कर्टन्स आपको उस तेज गर्मी और धूप से बचाता है। तो मेरे घर में शेयर कर्टन्स हैं। विंटर्स में मैं क्या करती हूँ कि मैं शेयर कर्टन्स को आगे कर देती हूँ। मेरे घर में बड़ी प्यारी छन के धूप आती है और मेरा घर बहुत कोजी लुक देता है। सो ट्राई करें कि अपने घर में अगर आपके सिर्फ ब्लैकआउट कर्टन्स हैं तो उसके पीछे जो है ना वो शेयर कर्टन्स लगा लें, या चेक की तरह के कर्टन्स होते हैं। मैं हर चीज आप लोगों के साथ पिक्चर्स में और वीडियोस में शेयर करती जाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं किस तरह के कर्टन्स की बात कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आपने अभी खरीदनी है, आहिस्ता आहिस्ता घर बनता है, बनते बनते घर बनता है, ये बात याद रखिएगा। तो सालों लग जाते हैं घर बनने को। तो आपने आज जिद नहीं करनी कि मैं अपने हस्बैंड को पैसे दें और मैंने ये सब कुछ करना है। जो चीजें घर में पड़ी हैं उनका ही इस्तेमाल कर लें। तो एक कर्टन की एक ऑप्शन है जो कि आपके घर को कोजी लुक देता है इन विंटर्स। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वॉल हैंगिंग्स। वॉल हैंगिंग्स में फ्रेम्स हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म की वॉल हैंगिंग्स हो सकती हैं। तो अपने घर में वॉल हैंगिंग्स को जरूर लगाया करें। खाली दीवारें ना, सीरियसली एक 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 आप नोट करें, अगर आपके घर की सारी दीवारें बिल्कुल खाली है ना, आपको एक ठंडक का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो ट्राई करें कि अपने घर में फ्रेम्स लगाएं। उनको एक कोजी लुक देने के लिए आपके घर में होना बहुत जरूरी है।
सो अपने बेडरूम में, अपने लाउंज में, अपने घर के किसी भी जगह पे आपके पास जो फ्रेम्स पड़े हैं या पुराने हैं, ये सेकेंड हैंड जाके ले ले, बहुत अच्छे मिल जाते हैं। उनको लेके अपने घर में हर जगह पे, मतलब जहां जहां आपको लगता है कि अच्छा ये एक्सेंट वॉल है, इसके ऊपर मैं थोड़े से फ्रेम्स लगा लूंगी, थोड़ी सी डेकोरेशन कर दूंगी वॉल्स पे। मेरे घर में क्योंकि एथनिक लुक बहुत ज्यादा है, ट्रेडिशनल लुक बहुत ज्यादा है, तो मेरे घर में आपने देखा होगा कि मैं वॉल हैंगिंग्स लगाती हूँ जो कि कारपेट से बनी हुई होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास फ्रेम्स हो तो आप वही लगाएं, आप इस तरह की चीजें भी लगाएं। मेरे मेन डोर पे भी ऊपर लगा हुआ है जो एंट्रेंस वाला है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने घर को इस तरह की लुक देंगे। वैसे भी अगर समर्स में भी आपके घर में वॉल्स पे चीजें लगी हों तो बहुत प्यारी लगती हैं। तो कोजी लुक के लिए ना ये इस तरह के फ्रेम्स, वॉल हैंगिंग्स बहुत बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अपने घर को एक प्यारी विंटर वाली एक कोजी लुक देने के लिए जरूर अपने वॉल को डेकोर करें, क्योंकि औरत घर बनाती है, ये याद रखें। वो मुझे लगता है कि वो औरत ही क्या जिसके घर में कोई मतलब वो डेकोर ही ना करे, उसको प्यारा ही ना बना के रखे। हाउस शुड लुक ब्यूटिफुल एंड कोजी, स्पेशली इन विंटर्स। हाँ जी, सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज कारपेट्स, रग्स, वॉल टू वॉल सिंथेटिक्स। आप नोट करें जिस घर में सिर्फ फ्लोरिंग, मतलब फ्लोरिंग इस तरह की है कि उसमें टाइल्स हैं या वुडन फ्लोर है, तो आपको एक ठंडक का एहसास होता है। चाहे वो घर जितना गर्म हो जाए, लेकिन उस फर्श पे आपको एक ठंडक का एहसास होता है। उसको खत्म करने के लिए, उसको थोड़ा सा डिक्रीज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप रग्स लगाते हैं, कारपेट्स बिछा देते हैं, बड़े बड़े कालीन होते हैं टर्किश, ईरानी और इस टाइप के। तो होता क्या है, ये आपके घर को एक बहुत ही मजे की कोजी सी फीलिंग देता है। अगर आपका घर वॉल टू वॉल कारपेटिंग वाला है, जैसे कि कोयटा में मोस्टली घर, आई थिंक 99% घर जो है ना वो वॉल टू वॉल कारपेट वाले हैं। आजकल लोग वैसे रेकमेंड नहीं करते क्योंकि होता है अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन वहां बहुत ठंड होती है। अगर वो कारपेटिंग नहीं कराएंगे और वहां पर वैसे भी सिटिंग का सिस्टम सारा नीचे का होता है, तो अगर वो वॉल टू वॉल कारपेटिंग नहीं कराएंगे तो उनको बहुत, मतलब उस घर को ही ठंडक फील होना शुरू हो जाएगी, हर एक को कि जी घर बहुत ठंडा है। सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लाइट कलर की वॉल टू वॉल कारपेटिंग करा के ऊपर रग्स रख देते हैं, तो उससे कोजी फीलिंग आती है। सो हमेशा ट्राई करें कि आपके घर में अगर फ्लोरिंग इस तरह की है कि जैसे मेरे घर में आपको यहाँ नजर आ रही है टाइल्स हैं, तो मेरे हर घर कमरे में जो है ना वो रग्स पड़े हुए, मतलब मेरे लाउंज में फुल बड़ा सा रग है जो कि मुझे बिल्कुल ठंड सर्दियों में फील नहीं होता कि ठंड है। दूसरा, मेरे हर बच्चे के कमरे में जो है ना वो रग्स लगे हुए हैं, मेरे अपने बेडरूम में रग लगा हुआ है, मेरे ड्राइंग रूम में जो है ना रग लगा हुआ है, मेरी स्टडी जो स्पेशली मेरा बुक शेल्फ है उसके नीचे रग लगा हुआ है कि इफ यू आर स्टैंडिंग देयर एंड यू आर लुकिंग एट सम बुक तो आपको इसे ठंड फील ना हो फर्श से। दूसरा, मेरे डाइनिंग के नीचे पूरा रग लगा हुआ है। तो रग्स जो होते हैं ना वो आपके घर को एक बहुत ही कोजी फील कराते हैं। तो रग्स जरूर अपने घर में लगाए, अपने हर कॉर्नर में, मतलब जिधर आप बैठे हैं टेबल के नीचे रग लगा लिया। ये नहीं कि हर जगह छोटे 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 रग्स लगे, नहीं, एक स्टैटिक सेंस होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने घर में रग्स लगाएं। तो रग्स आपके घर को एक बहुत कोजी सी फीलिंग देता है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फर्नीचर। फर्नीचर आपके घर को एक कोजी लुक देता है, एक फीलिंग देता है। सिर्फ इमेजिन करें कि घर में कोई फर्नीचर ना हो, वो घर कभी भी कोजी फीलिंग्स नहीं देता। और वैसे भी फर्नीचर एंड वॉल हैंगिंग्स एंड एवरीथिंग आपके घर में जो आवाजें होती हैं, क्योंकि आपने नोट किया होगा गुंबद में अगर आप जाते हैं ना किसी जगह पे जहां टूम्ब होता है, तो जब आप बात करते हैं तो आवाज एको करती है। तो ये चीज, सारी चीजें, चाहे वो पर्दे हों, चाहे वो कारपेट्स हों, चाहे वो वॉल हैंगिंग हो, चाहे वो फर्नीचर हो, वो उस आवाज को मफल कर देती है। मतलब आपका घर एको नहीं करता, खाली फीलिंग नहीं देता, और खाली घर हमेशा ठंडक का एहसास दिलाता है। तो कोशिश करें कि फर्नीचर को बड़ा प्यारा सा अरेंज करके रखें और रद्द बदल करते जाएं। विंटर्स आ गई है तो जहां पर आपका कोई चिमनी है या हीटर के पास आसपास है तो उसके पास अपने कोई 2 सोफे लगा लें, कुशन्स रख दें, ताकि एक प्यारी सी आपकी घर में आपको फीलिंग आए कि इट्स विंटर्स एंड मैंने अपने घर को कोजी से लुक दी है। उसके बाद चीज आती है मिरर्स। मिरर्स आपके घर को
बहुत प्यारी लुक देता है, स्पेशली जब आपने अपने घर में लाउंज में कंसोल्स रखे हैं, मिरर्स लगाए हुए हैं, स्टैंडिंग मिरर्स है, वैसे भी आप अपने आप को उसमें देख सकते हैं। दूसरा ये वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपके घर की कोजी लाइट को, तो जो आपको एक फीलिंग आती है ना कि अगर सिर्फ एक लैंप एक कॉर्नर में लगा हुआ है लेकिन सामने शीशा है, वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा और आपका घर जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा रोशन हो जाएगा। बट वो हार्श रोशनी नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, वो हार्श रोशनी जो व्हाइट कलर की होती है दैट लुक्स गुड इन ऑफिसेज ओनली, नॉट इन होम। तो अगर आप अपने घर को चाहते हैं कि प्यारी सी विंटर वाली कोजी लुक दे तो मिरर जरूर लगाएं अपने घर में। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कैंडल्स। कैंडल्स मेरी कमजोरी है, मुझे कैंडल्स बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे घर में हर जगह कैंडल्स हों। मैं ऑन एंड ऑफ कैंडल्स खरीदती हूँ और मैं ऑन करके मतलब लगाती भी हूँ। तो मेरे घर में साइड टेबल्स पे एक आध कैंडल जरूर पड़ी होती है, इवन मेरे किचन में कैंडल पड़ी हुई है, मेरे सेंटर टेबल के ऊपर एक कैंडल पड़ी हुई है, मेरी डाइनिंग के ऊपर एक कैंडल पड़ी है, मेरी एंट्री वे पे कैंडल पड़ी है। उससे ये होता है, और ये नहीं कि मैंने एक ही दिन जाके खरीद ली है, आहिस्ता आहिस्ता करके ऑनलाइन कभी मंगवा ली, कहीं पर ग्रॉसरी करने गई, मुझे अच्छी सी कैंडल की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी, वो मैंने ले ली। एक ब्रांड है एयरविक, आजकल उसकी कैंडल्स जो है ना वो शायद डिसकंटिन्यू हो गई हैं। उसका जो कपकेक वाली कैंडल थी ना, सीरियसली जब मैं उसको लगाती थी मेरे घर में बेकिंग की खुशबू होती थी, इतनी मजे की वो कैंडल थी। बट अब वो नहीं आ रही है, आई एम सीरियसली सर्चिंग फॉर इट। मैंने ऑनलाइन भी बहुत चेक किया है, ग्रॉसरी स्टोर्स में भी देखा है, बट वो मुझे नहीं मिल रही। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी कोई कैंडल मिलती है तो जरूर ले लिया करें। एक तो कैंडल आपके घर में एक बहुत प्यारी सी जो वार्म लाइट होता है ना वो प्रोड्यूस करता है। सेकंड, उसका फायदा ये होता है कि आपके घर में, क्योंकि एरोमेटिक होती है उसमें मतलब एसेंस होते हैं, डिफरेंट मतलब ऑयल्स होते हैं उसमें, तो वो जब आप ऑन करते हैं तो बहुत खूबसूरत सी खुशबू आपके पूरे घर में आ जाती है। मेरी एक कैंडल है, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी, एंड वो बाथ एंड बॉडी वर्क्स की है, एंड 3 विक वाली कैंडल है। और जब मैं लगाती हूँ मेरा मतलब जो एरिया होता है वो पूरा महकना शुरू हो जाता है। और इट्स बीन 3 years वो कैंडल मेरे पास है, और अभी भी उसकी इतनी नीचे वो रहती है कि मैं उसको बड़े आराम से और भी तकरीबन कोई चला सकती हूँ 1 आध साल। लेकिन मैं ये नहीं करती कि मैं डेली कैंडल जो है ना वो 4-5 घंटों के लिए लगाती हूँ। 1 घंटा आधा घंटा आप कैंडल लगाएं, आपका घर महकना शुरू हो जाएगा। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज कैंडल की होती है कि जो आपके घर में टॉक्सिक गैसेस अगर होती हैं तो वो उसको बर्न कर देता है, जला देता है। जैसे फर्ज कर ले वॉशरूम्स में समटाइम्स ये होता है कि आप वॉशरूम जितना भी साफ कर लें उसमें से स्मेल आती है, तो एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको दे रही हूँ, तो उधर कैंडल लगा लें। कैंडल क्या करती है, वो जो जहरीली गैसेस होती हैं जो कि वॉशरूम प्रोड्यूस कर रहा होता है सफाई करने के बावजूद, समटाइम्स वो सिंक में से आ रही होती है, वॉश बेसिन में से, समटाइम्स वो ड्रेन में से आ रही होती है, समटाइम्स वो हमारे कमोड की सीट में से आ रही होती है। तो होता क्या है, इस सारी टॉक्सिक गैसेस को जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसको ये बर्न आउट कर देता है, जला देता है। तो कोशिश करें कि अपने घर में सेंटेड कैंडल्स का इस्तेमाल जरूर करें, स्पेशली जब मगरिब हो जाती है तब अपने घर में, जैसे मगरिब की नमाज से पहले आपने कैंडल्स लगा दी, और उसके बाद आप जब नमाज पढ़ेंगे, आप टीवी देखेंगे, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मूवी नाइट करेंगे, वीकेंड होगा, आपको अपना घर बड़ा कोजी फील होगा। सो ये जो जितनी भी मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की है ना, आप जब अपने घर में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, बिलीव मी एवरीवन विल प्रेज यू, एवरीवन। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।